पहली लाइन में आखिरी लफ्ज़ जो है वहाँ से देखें। शद की बात पूरी तख्ती में याद रखनी है। शद कहती है कि मुझे पिछली हरकत से जोड़ो, ठीक है। फिर शद कहती है कि मुझे सख्त आवाज़ के साथ पढ़ो, सख्ती के साथ पढ़ो। जब शद वाले लेटर को, हर्फ को पढ़ेंगे तो आवाज़ में सख्ती रखनी है। और फिर शद कहती है कि मेरे हर्फ के ऊपर जो हरकत है उसको दोबारा से पढ़ो। तो शद वाला हर्फ कितनी दफ़ा पढ़ा जाता है? 2 दफ़ा। शद वाला हर्फ कितनी दफ़ा पढ़ा जाता है? शद का दूसरा नाम क्या है? तशदीद। तशदीद, हाँ। शद वाला हर्फ 2 दफ़ा पढ़ा जाता है। जब 2 दफ़ा पढ़ा जाता है तो 2 दफ़ा कैसे पढ़ा जाता है? 1 दफ़ा पिछली हरकत से और 1 दफ़ा उसकी अपनी हरकत से। अब देखें पहली लाइन में चौथा लफ्ज़ जो आखिरी है, फ़ा जीम पेश फुज। फ़ा जीम पेश फुज। जीम ज़ेर जी। जीम ज़ेर जी। अब देखा आपने, जीम का लफ्ज़ हमने 2 दफ़ा, जीम का हर्फ हमने 2 दफ़ा पढ़ा है। फ़ा जीम पढ़ा है, फिर जीम ज़ेर पढ़ा है। तो जीम को कितनी दफ़ा पढ़ा है? 2 दफ़ा। हाँ, जीम ज़ेर जी। जीम ज़ेर जी। फुज्जी। फुज्जी। सख्ती के साथ, फुज्जी। फुज्जी। रा ता ज़बर रत। रोता ज़बररत। फुज्जिरत। फुज्जिरत। वक़ाफ़। वक़ाफ़। फुज्जिरत। 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 वक़ाफ़। वक़ाफ़। फुज्जिरत। फुज्जिरत। आगे आप पढ़ाएं। सीन या पीसु। सुई। सीन या पीसुई। सीन या पीसुई। या ज़ेरी। या ज़ेरी। सुई। जी सुई। जी। रोता ज़बररत। रोता ज़बररत। सुई। जीरत। सुई। जीरत। वक़ाफ़। वक़ाफ़। सुई। रीत। सुई ये रात। सुई। जीरत। आखिर में जज़म हो, सुकून हो तो फिर वक़फ़ वही होता है। आखिर में खड़ी ज़बर हो तो भी वक़फ़ वही होता है। आखिर में एक ज़बर और अलिफ हो तो भी वक़फ़ वही होता है। देखें, सुई ये रात। सुई। जीरत। सुई ये रात। सुई। जीरत। वक़्फ़। वक़ाफ़। सुई ये रात। सुई। जीरत। आगे आप पढ़ाएं। आइन की आवाज़ निकालनी है गले से, ता को मुंह गोल करके मोटी आवाज़ में पढ़ना। शाबाश। उत्ती। आइन को पहले ता के साथ जोड़ना है, फिर ता की अपनी ज़ेर पढ़नी है तो दोनों दफ़ा ता की आवाज़ निकले। शद वाले हर्फ को 2 दफ़ा पढ़ते हैं तो उसकी आवाज़ भी 2 दफ़ा आनी चाहिए। उत्ती। 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 ताकि 2 दफ़ा आवाज़ निकालेंगे तो फिर सही बनेगा। उत्तीलत।
आइन गले से, ता मोटी आवाज़ में। उत्तिलत वक्फ उत्तिलत उत्तिलत वक्फ उत्तिलत कुब्बिरत कुब्बिरत वक्फ कुब्बिरत शाबाश। पहला ता जो है वो नॉर्मल वाला बारीक वाला है, ठीक है। दूसरा ता जो है ग्रीन वाला सब्ज़ मोटी आवाज़ मुंह गोल करके। पहले वाले को नॉर्मल पढ़ेंगे, दूसरे वाले को मुंह गोल कर देंगे मोटी आवाज़ में। ता तो ज़बर तब। आगे आखिर में आइन की आवाज़ दे के वक्फ करना है। तब तौलिउ वक्फ तब तौलिउ तब तौलिउ वक्फ तब तौलिउ। आगे ता पेश तू हा दाल ज़बर हद तो हद दाल ज़ेर दी तो हद दी सा पेश सु तो हद दी सु वक्फ तो हद्दिस वक्फ तो हद्दिस। आगे नून या नून पेश नो नून पेश नो या सीन ज़बर यस या सीन ज़बर यस सीन नुयस नुयस मीम पेश
हुम हा मीम पेश हुम नुयस्सिरुहुम नुयस्सिरुहुम वक्फ वक्फ नुयस्सिरुहुम। नुयस्सिरुहुम। अब ये देखें, यहाँ पर आपके पास दो किस्म के नूरानी कायदे हैं। एक में तो ये है जो पेज सामने नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, उसमें हा मीम के ऊपर जज़म, मीम के ऊपर जज़म है, तो नुयस्सिरुहुम वक्फ नुयस्सिरुहुम, एक तो ये है। दूसरा जो है ये बाज़ बच्चों का नूरानी कायदा जो है उसमें हा पेश हु मीम लाम पेश मुल, तो उसमें हुम जो है अगले लफ्ज़ से मिल रहा है। तो दोनों सूरतों में आप पढ़ सकते हैं। ये वाला पढ़ेंगे जज़म जिस मीम भी के ऊपर है तो फिर उसको पिछले नुयस्सिरु से जोड़ देंगे, और अगर जज़म वाला नहीं पढ़ना दूसरे वाला है तो फिर हुम जो है अगले लफ्ज़ से जुड़ जाएगा। बात समझ आ रही है? जी। कायदे दो किस्म के हैं, जिसमें जज़म वाला है मीम तो उसमें हुम पिछले लफ्ज़ से जुड़ जाएगा, जिसमें जज़म वाला मीम नहीं है उसमें हुम का लफ्ज़ अगले लफ्ज़ से जुड़ेगा। फिर नुयस्सिरु वक़फ़ नुयस्सिर, फिर आगे बढ़ेंगे हुमुल बय्यिनतु वक़फ़ हुमुल बय्यिना। तो दोनों तरह ठीक है, आपको दोनों बातें आती हों। जज़म वाला पढ़ेंगे तो फिर ये नुयस्सिरु से जुड़ जाएगा, नुयस्सिरुहुम नुयस्सिरुहुम वक़फ़ वक़फ़ नुयस्सिरुहुम 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 वक़फ़ वक़फ़ नुयस्सिरुहुम। नुयस्सिरुहुम। अगर दूसरा पारे वाला पढ़ेंगे तो फिर क्या पढ़ेंगे? नुयस्सिरु नुयस्सिरु वक़फ़ वक़फ़ नुयस्सिर नुयस्सिर नुयस्सिरु नुयस्सिरु वक़फ़ वक़फ़ नुयस्सिर। नुयस्सिर। चलें, यहाँ तक काफ़ी है, फिर कल जो है हम आगे पढ़ेंगे। चलें, 6 कलमों के बाद अब आप ईमान मुफस्सल पढ़ें। ईमान मुफस्सल ईमान मुफस्सल। ईमान मुफस्सल का क्या माना होता है? अल्लाह ताला को मानना तफसील के साथ, अल्लाह ताला को मानना तफसील के साथ। जैसे अल्लाह ने मानने का कहा है, ईमान लाने का कहा है, वैसे ईमान का इकरार करना, वैसे ईमान का बोलना। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? अल्लाह ताला को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक तफसील के साथ मानेंगे। हम मानते हैं, हम ईमान रखते हैं अल्लाह पर। ठीक है, चलें पढ़ें। ईमान मुफस्सल आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि। यहाँ तक आप याद करेंगे। ईमान मुफस्सल आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि
जब सीख रहे होते हैं कोई चीज़ तो फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता तवज्जो से आराम से पढ़ते हैं, ठीक है। जब याद हो जाएगा फिर बेशक स्पीड से पढ़ना, अभी स्पीड नहीं लगानी, और आराम से पढ़ते हैं तो आवाज़ भी ऊंची निकालते हैं। आप पढ़ाएं। ईमान मुफस्सल, ईमान मुफस्सल, आमन्तु बिल्लाहि, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व वरुसुलिही। वरुसुलिही सारे लफ्ज़ों को साफ वाज़े क्लियर करके पढ़ना है। वरुसुलिही वरुसुलिही वरुसुलिही। वरुसुलिही सीन को लंबा भी नहीं करना, रसूल ही नहीं कहना, वरुसुलिही वरुसुलिही वरुसुलिही। सू नहीं करना, सीन का उल्टा पेश नहीं पढ़ना, रुसु रुसु वरुसुलिही वरुसु रुसु वरुसुलिही। वल्यौमिल आखिरी। यहाँ तक हिफ़्ज़ याद करना है।